हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, हमने हमारी जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने हमारा प्रेजेंट टेंस पूरा कर लिया था और आज हम पास्ट टेंस पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, पास्ट टेंस में पहला टेंस पढ़ेंगे हम सिंपल पास्ट टेंस, जिसका दूसरा नाम है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और पास्ट टेंस के अंदर हम पास्ट की बात करेंगे, यानी प्रेजेंट में हम बात करते हैं वर्तमान में कि वर्तमान में क्या हुआ है, कितना हो रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। पास्ट का मतलब जो पहले हो चुका है उसके बारे में बात करेंगे, जो कल हो गया, परसों हो गया, उसके बारे में बात करेंगे, वो होता है पास्ट टेंस। तो सिंपल पास्ट देखिए, सिंपल जो पास्ट टेंस है इसकी भी हम पहचान की बात करें तो हिंदी के ज़्यादातर सेंटेंस जिनके लास्ट में अक्सर या, ये, ई, आ, ई, था, थे, थी ये दिए आते हैं तो वो सेंटेंस सिंपल पास्ट का होता है। जैसे वह कल जयपुर गया, मैंने खाना खाया, उसने कहानी लिखी, एक बार इरादा था, एटसेट्रा एटसेट्रा इत्यादि कई जो सेंटेंस होते हैं वो होते हैं सिंपल पास्ट के अंदर। अब जिस प्रकार से अपन ने हर टेंस की हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब देखी है, पहचान देखी है, एडवर्ब देखी है, वैसे ही इस टेंस की देखेंगे कि इस टेंस में क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, क्या क्या मुख्य बातें इसके अंदर। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हम पहचान की कि इस टेंस की पहचान क्या है। ये देखिए हमने कि लास्ट में हिंदी सेंटेंस के अंत में या, ये, ही, आ, ई, था, थी यदि ये आते हैं अक्सर तो इनमें सिंपल पास्ट टेंस होता है। बात करें हम हेल्पिंग वर्ब की, सहायक क्रिया, तो हेल्पिंग देखिए इस टेंस के अंदर हम डिड का प्रयोग करते हैं, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। यदि हम बात करें अफर्मेटिव की तो अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद में डायरेक्ट एमवी की सेकंड फॉर्म आती है, जो मेन वर्ब है उसकी सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है पास्ट फॉर्म का, यानी डिड आएगी टेंस में हेल्पिंग काम में, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में आएगी, इंट्रोगेटिव में आएगी या इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो उसमें काम में लेंगे हम डिड। तो मैंने लिखा है यहाँ पे कि डिड अफर्मेटिव सेंटेंस के अलावा, यानी अफर्मेटिव में कोई भी हेल्पिंग काम में नहीं आती है। डिड आएगी सभी के साथ में, या नेगेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हम डिड का प्रयोग करेंगे और सभी सब्जेक्ट के साथ में हम डिड का ही प्रयोग करते हैं। इसी बात करें मेन वर्ब की, तो देखिए मेन वर्ब जो होगी इसके अंदर इस सेंटेंस के या इस टेंस के अंदर जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें हम सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। लेकिन बात करें हम नेगेटिव की और इंट्रोगेटिव की तो उसके अंदर क्योंकि हम डिड का प्रयोग करेंगे, नेगेटिव बनाएंगे तो हम डिड नॉट लगाएंगे, इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो भी हम डिड का प्रयोग करेंगे, तो डिड के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। इसलिए इस टेंस के अंदर जब हम बात करें मेन वर्ब की, अफर्मेटिव बनाएंगे तो उसमें हम मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का बात कर लेंगे, और जब नेगेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो वहां पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। इसके बाद देखिए एडवर्ब्स, यानी कुछ कीवर्ड्स जो हमने सभी टेंस में पढ़े हैं, इनसे हम पहचानेंगे कि कौन सा इसके अंदर जो है टेंस है, क्योंकि हमारे वहाँ पे जब 10th क्लास में या 6th 7th में जो भी पढ़ते हैं वहाँ इंग्लिश में हमारा आता है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो वहाँ पे आपको हिंदी में सेंटेंस नहीं दिया हुआ था, वहाँ पे आपको इंग्लिश में दिया होगा, तो उसके लिए जरूरी है कि हमको एडवर्ब्स मालूम हो, और एडवर्ब्स जो होगी समय को बताने वाली वो अलग अलग टेंस में अलग होती हैं, तो इससे हम जान जाएंगे कि कौन सा टेंस है ये और इसमें हमको कौन सी फॉर्म बननी है। तो यहाँ देखिए, यहाँ टाइम रिलेटेड कुछ एडवर्ब्स हैं, जैसे यस्टरडे इज कॉल्ड, एगो पहले, अगो बोल देते हैं, वंस यानी एक बार है, लास्ट डे, वीक, मंथ, ईयर यानी पिछले दिन, पिछला महीना, पिछले साल, इस प्रकार से आएगा। इसके अलावा द प्रीवियस डे, पहले का दिन, या फिर इनके साथ में सन दिया हो, इन 1947, इन 2019, यानी इनके साथ में सन दिया हो। तो ये सारे ऐसे वर्ड है, एडवर्ब्स है आपके, जिनसे हम जान जाएंगे कि सिंपल पास्ट का सेंटेंस है और उसमें हमको सिंपल पास्ट टेंस के रूल फॉलो करने हैं। तो ये आपके कुछ कीवर्ड्स है जो हमने लिखे हैं, हर टेंस में इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो सभी स्टूडेंट पहले इसको नोट कर ले, उसके बाद में हम इसके सेंटेंस बनाएंगे। जब तक इसको आप लोग नोट कर लीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, देखिए सभी ने इसको नोट कर लिया होगा। अब देखिए, अब इसके हम सेंटेंस देखेंगे, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनते हैं। तो हमने अभी तक और भी सेंटेंस बनाए हैं पहले के टेंस के अंदर, तो सभी का पैटर्न वही होता है, क्योंकि अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों सिंपल सेंटेंस के टाइप से आपके, तो दोनों ही सब्जेक्ट से शुरू होंगे और लास्ट में
सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में इसमें कोई भी आपकी अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई भी हेल्प भी काम नहीं आएगी, तो एम बी की डायरेक्ट सेकंड फॉर्म आएगी, तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। उसके बाद में है ऑब्जेक्ट, उसके बाद आएंगे अदर वर्ड जिसमें आपके जो भी एडवर्ब्स वगैरह है और कुछ भी रहेंगे सेंटेंस सभी। तो देखिए जैसे वह कल जयपुर गया, वह कल जयपुर गया, तो यहाँ लास्ट में या आ गया और कल भी दिया हुआ है समय इसके अंदर, तो ही वेंट टू जयपुर यस्टरडे, इसलिए सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद में है की सेकंड फॉर्म, तो गो होता है जाना, गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, तो गो वेंट, तो ही वेंट और कहाँ गया, उसके पहले जहाँ भी जाएंगे उसके पहले टू हम प्रीपोज में यूज करते हैं, तो ही वेंट टू जयपुर और कब गया, कल गया, तो यस्टरडे। तो इस प्रकार से सेंटेंस बन गया कि वह कल जयपुर गया। उसके बाद देखिए मैंने खाना खाया, तो आई एट फूड, ईट मींस खाना होता है, उसका सेकंड फॉर्म है एट, ईट एट ईटर, तो आई एट फूड। हम पिछले सप्ताह उससे मिले, तो हम के हो गए वी, मिलना, मिलनी को होती है मीट, एम डबल एटी मीट में होता है मिलना, उसका सेकंड फॉर्म है मैट। आई या वी मैट हिम लास्ट वीक, हम पिछले सप्ताह उससे मिले। तो ये हो गया आपके अफर्मेटिव सेंटेंस। इसके बाद में हम बात करेंगे इसके नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस जो होगा उसको बनाने के लिए हमको हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता पड़ेगी, और इस टेंस के अंदर हम जो हेल्पिंग यूज करते हैं वो आती है डिड, तो डिड का यूज करेंगे और नंबर 3 पे हम करेंगे नॉट। तो देखिए सब पैटर्न क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में डिड आएगा सभी के साथ में, कोई भी सब्जेक्ट हो चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सभी के साथ में हम डिड का प्रयोग करेंगे नेगेटिव में, तो सब्जेक्ट उसके बाद में डिड, फिर नंबर 3 पे आ जाएगा नॉट, उसके बाद में एमडी की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ ध्यान रखने की बात है कि जब हम डिड का प्रयोग करेंगे तो डिड के बाद यहाँ अब मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, यहाँ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। यहाँ गलती होती है क्योंकि हम सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव बनाते हैं सेकंड फॉर्म, और यहाँ भी हम सेकंड फॉर्म भी लिख देते हैं, तो ये ध्यान रखना है कि जब हम डिड नॉट का प्रयोग करेंगे या डिड का प्रयोग करेंगे तो उसके बाद में एमडी की क्या होगी, फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। सब्जेक्ट डिड नॉट, एमडी की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड। तो नहीं इसको, वह कल स्कूल नहीं गया, वह कल स्कूल नहीं गया, लास्ट में यह आ गया, कल भी दिया हुआ है, इसका मतलब पास्ट की बात कर रहा है, तो बनाएंगे इसको ही। उसके बाद में डिड नॉट, ही डिड नॉट, जाने के होते गो, तो हमने गो की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है, ही डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे। इसका देखिए मैंने पिछले सप्ताह कहानी नहीं लिखी, आई डिड नॉट राइट ए स्टोरी लास्ट वीक। इसके बाद मैंने लिखा है डिड नॉट और उसके बाद में एमडी की फर्स्ट फॉर्म। बच्चों ने खाना नहीं खाया, चिल्ड्रन डिड नॉट, सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो सभी के साथ में डिड का प्रयोग होगा, तो चिल्ड्रन डिड नॉट ईट फूड, ईट यानी यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार देखिए ये आपके सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब देखिए इस टेंस के अंदर जो हमने पढ़ा है तो उसके लिए इसमें दो तीन नोट है, यानी महत्वपूर्ण बिंदु है जो मैंने लिखे हैं, तो इसको नोट कर लीजिए सभी। पहला पॉइंट आपका कि इस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में किसी भी हेल्पिंग का प्रयोग नहीं होता है, पहला नोट आपको ये नोट करना है। इसके बाद में सेकंड है कि नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम सब्जेक्ट के बाद डिड नोट का प्रयोग करते हैं, या बोले डिड हेल्पिंग आती है और उसके बाद में नोट का प्रयोग किया जाता है। तीसरा पॉइंट इसके अंदर कि डिड के बाद हमेशा चाहे वो इंट्रोगेटिव हो चाहे नेगेटिव हो हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो इसके बाद तीन नोट है इसके अंदर, महत्वपूर्ण बिंदु है, सभी इसको उतार लीजिए। इसके बाद में हम इसके इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, जब तक आप सभी इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, देखिए अभी हम पढ़ रहे थे सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। अब हम आगे देखेंगे इसके कि इंट्रोगेटिव और नेगेटिव नेगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनते हैं। तो देखिए हमने पहले भी पढ़े हैं प्रेजेंट टेंस के अंदर कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो दो तरह से बनते हैं, आपका हेल्पिंग वर्ब से बनता है और एक डबल से बनता है। तो दोनों की पैटर्न देखिए, पैटर्न सबसे सेम है, केवल हर टेंस में आपकी हेल्पिंग चेंज हो जाएगी और जो मेन वर्ब है वो चेंज हो जाएगी टेंस के अनुसार और सब्जेक्ट के अनुसार। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले
डिड आ जाएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में हमने की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स आ जाएंगे। यदि आपका WH से स्टार्ट होता है कोई क्वेश्चन तो उसमें सबसे पहले आ जाएगा WH वर्ड, उसके बाद में डिड, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर हमने की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। बनाएंगे सेंटेंस। देखिए, क्या मोहन कल स्कूल गया? देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में आ रहा है इसके क्या, यानी इसका आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं, तो ये हेल्प में से बनेगा। क्या मोहन कल जयपुर गया? मोहन सब्जेक्ट है, सिंपल पास्ट है तो डिड का प्रयोग करेंगे। डिड मोहन गो टू स्कूल यस्टरडे? ध्यान दीजिए, इसलिए स्टार्टिंग में डिड आ गया तो इसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, यहाँ सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। तो डिड मोहन गो टू स्कूल यस्टरडे? क्या बच्चों ने फुटबॉल मैच खेला? डिड चिल्ड्रन प्ले फुटबॉल मैच? तुमने पिछले सप्ताह कौन सी कहानी लिखी? अब देखिए यहाँ जो WH वर्ड है, कौन सी कहानी, देखिए जब भी सेंटेंस में कोई ऐसा वर्ड आता है WH, कौन सा, कौन सी या किसका, किसकी, तो उसमें साथ में जो नाउन दिया होता है उसको भी हम साथ में ही लिखते हैं। तो यहाँ पे कौन सी कहानी, तो दोनों वर्ड साथ में हैं स्टार्टिंग में। तो विच स्टोरी डिड यू राइट लास्ट वीक? यानी इस प्रकार के जो आते हैं, जो आपके इस प्रकार से विच है, हुज है, तो इनमें साथ में जो नाउन दिया हुआ वो भी साथ में आता है। विच स्टोरी डिड यू राइट लास्ट वीक? जैसे कौन सा खेल, कौन सी कहानी, किसका मकान, तो साथ में आया सारा दिया हुआ। तुम कल कहाँ गए थे? तो यहाँ पे WH आ रहा है बीच में, कहाँ, तो वेयर डिड यू गो यस्टरडे? वेयर डिड यू गो यस्टरडे? तो देखिए ये इसके होंगे आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके बाद में देखिए हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, तो उसको देखिए हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनाते हैं वो भी हम देखेंगे। तो ये हो गया इंट्रोगेटिव। अब देखिए हमने, क्योंकि हमने नेगेटिव को मैंने पढ़ लिए हैं और इंट्रोगेटिव पढ़ लिए हैं, तो दोनों का जो मिक्स होता है वही होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इसमें आपसे प्रश्न भी पूछता है और साथ में नहीं भी दिया होता है, तो वो होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। तो वही दो तरह बनेंगे, WH से बनेगा और हेल्प से बनेगा। तो सबसे पहले डिड आ जाएगा, सब्जेक्ट, फिर नॉट, नंबर 3 पे आ जाएगा नॉट, उसके बाद में एमबी की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और बाद में अदर वर्ड। W से स्टार्ट होगा तो स्टार्टिंग में WH वर्ड, उसके बाद में डिड, उसके बाद में सब्जेक्ट और फिर नॉट। यहाँ देखिए WH से बनेगा नेगेटिव इंट्रोगेटिव, तो यहाँ नंबर 4 पे आता है नॉट। नॉट एमबी की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, तो ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव। एग्जांपल देखेंगे इसके, क्या बच्चों ने कल खाना नहीं खाया? तो यहाँ देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे और साथ में नहीं भी दिया हुआ है, तो इस प्रकार से नहीं भी दे रखा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। तो डिड चिल्ड्रन नॉट ईट फूड यस्टरडे? मोहन ने पिछले सप्ताह कौन सा कार्य पूरा नहीं किया? अब देखिए यहाँ दिया है कौन सा कार्य, तो वही आ गया वापस से विच, तो यहाँ पे साथ में आएगा विच वर्क डिड मोहन नॉट कंप्लीट लास्ट वीक? डिड वर्क, सॉरी विच वर्क डिड मोहन नॉट कंप्लीट, कंप्लीट नहीं होता पूरा करना। वह कल कहाँ नहीं खेला? वह कल कहाँ नहीं खेला? तो यहाँ WH दिया है कहाँ और साथ में दिया है नहीं, तो वेयर डिड ही नॉट प्ले यस्टरडे? तो ये आपका हो गया भाई इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इस प्रकार से देखिए हमने जो सिंपल पास्ट टेंस है उसके हमने सभी जो 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ये हमने बना लिए हैं। तो सभी स्टूडेंट ध्यान से इस वीडियो को देखें और इसको समझने का प्रयास करें और इसे अपनी नोटबुक में नोट करें। थैंक यू।